ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। और आज की इस कक्षा के अंदर हमने जो है ऋग्वेद का एक मंत्र लिया है। ये मंत्र मैं आप लोगों के साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें और आपको भी इसका जो है लाभ हो। तो मंत्र है कि उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहि श्वयातुम उत कोकयातुम सुपर्णयातुम उत गृध्रयातुम दृशदेव प्रमृणा रक्ष इंद्र। देखो बहुत ही प्यारा मंत्र है और इस मंत्र में जो परमात्मा के द्वारा हम लोगों को समझाया गया है वो एक बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस मंत्र के अंदर हमने जो है 6 पशु पक्षी यानी कुछ पशु हैं कुछ पक्षी हैं उनको लिया है और उनके अंदर क्या क्या दोष हैं उसको बताया गया है ताकि उन पक्षियों में जो दोष हैं या उन पशुओं में जो दोष हैं उनसे हम लोग समझ सकें कि किस तरीके से उन चीज़ों से हमको बचना है। तो मंत्र का पहला जो शब्द है वह है उलूकयातुम। उलूकयातुम, उलूक अर्थात उल्लू, यानी उलूकयातुम उल्लू की तरह का व्यवहार। अब उल्लू की तरह का व्यवहार कैसा होता है या उल्लू किस तरीके का व्यवहार करता है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखो जब हम लोग उल्लू को देखते हैं या हमने उल्लू के बारे में पढ़ा है या जाना है तो हम लोग ये जानते हैं कि उल्लू जो है रात्रि के समय अपने कार्य करता है, यानी वो जो शिकार करता है वो रात्रि के समय करता है। ठीक, अब रात के समय उल्लू जो है शिकार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको अंधकार प्रिय है, यानी उल्लू की विशेषता क्या है, उसको अंधकार अच्छा लगता है। और हमारे जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अंदर अंधकार प्रतीक माना गया है अज्ञानता का, यानी जिन लोगों को अंधकार प्रिय है अर्थात जिन लोगों को अज्ञान प्रिय है वो किसकी श्रेणी में आते हैं, उल्लू की श्रेणी में। अब हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं, ऐसे श्लोक भी आते हैं जहाँ हमने परमात्मा से यही प्रार्थना करी है कि वो हमको अंधकार से जो है प्रकाश की ओर लेकर जाए, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाए। तो जिन मनुष्यों को अज्ञान प्रिय है वो उल्लू की तरह हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊँ जो मेरे जीवन में चल रही हैं या मेरे आसपास में चल रही हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं प्रोफेशनल वे पे कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी कराता हूँ, ठीक, जो कि मेरा प्रोफेशन है। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को डिज़ाइनिंग सिखाते हैं तो डिज़ाइनिंग के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी, यानी डिज़ाइनिंग का एक हिस्सा है, एलिमेंट है टाइपोग्राफी। तो अब मेरे पास जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमने उनके लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज़ करी टाइपोग्राफी की, और देखिएगा उस क्लास की तैयारी के लिए मैं लगभग 12:30 बजे तक रात भी मैंने काम करा उसके ऊपर, और सुबह जो है 7 बजे से 9:30 तक मैंने काम करा उसके ऊपर, ठीक। और बच्चों के लिए जो समय हमने रखा वो रखा 10 से 12 बजे तक के बीच का समय, और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम आएंगे, हम उसको अटेंड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बच्चे बहुत कम आए, यानी जितने बच्चों को आना था ना उसके आधे भी नहीं आए। तो उस चीज़ को देख के, उस चीज़ को समझ के मुझे क्या समझ में आया, उलूकयातुम, यानी इनको अंधकार अच्छा लगता है, यानी इनको अज्ञानता अच्छी लगती है। ये चाहते ही नहीं है कि ये कुछ नया सीखें, ये कुछ नया पढ़ें, इनको अज्ञानता के अंदर जो है ना उसी के अंदर जो है रहना अच्छा लगता है। जैसे यदि मैं दूसरा उदाहरण दूं कि हम लोग पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और हमारे आज की जो कक्षा में हैं
लगभग जो है 14 लोग हैं इस समय मुझे मिला के, यानी 13 लोग नहीं हैं। कभी ये 20 भी होते हैं, 19 भी हुए हैं, ठीक। और ऐसा भी होता है कि मेरे पास डेली जो है नी फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि भाई हमको कक्षा में जुड़ना है, लेकिन कक्षा में जुड़ने वाले जो है ना बड़े कम हैं। अब ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये सौभाग्य की बात है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे माध्यम से हम लोग, हम में आप भी और मैं भी हूँ, हम लोग ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। और ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ना, धर्म के मार्ग पर चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन लोगों का क्या है जिनके पास में सुविधा भी मिल रही है। पहले लोगों के पास में सुविधाएं नहीं थी। आज हम सब अलग अलग जगह बैठे हैं, अपने अपने घरों के अंदर हम लोग बैठे हैं, और हम लोग क्या है अपने घरों पे बैठ के जो है ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं पिछले 4 सालों से। लेकिन सब पढ़ने वाले हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी जितने जुड़े हुए हैं या कुछ की मजबूरियां वो इस कारण से जुड़ नहीं पाए, कुछ अपने जो लोग हैं, उसके अतिरिक्त कितना बड़ा संसार है और जुड़ना कोई कठिन बात भी नहीं है। तो जो लोग अंधकार प्रिय हैं, अज्ञान प्रिय हैं, वो कुछ दिन जुड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो कुछ ऐसे हैं वो जुड़ते ही नहीं हैं। और ये समस्या खाली मेरी ही नहीं है, इस तरीके के लोग जो हैं हर समय में रहे हैं। आप भर्तृ शतकम जब देखोगे, नीति शतक भर्तृ जो है उनका ग्रंथ है, तो उसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जो विद्वान हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो उपदेश करने वाले लोग हैं, वो उपदेश कर रहे हैं, शास्त्र भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। अब हमेशा जब भी आप लोग जुड़ते हो, चाहे मेरे साथ जुड़ो, चाहे आप समाज के सत्संगों में जाओ, तो अपने आप को जो है ना थोड़ा अलग मानना। ये मत सोचना कि आप उन सामान्य उल्लुओं की तरह हो। वो तो उल्लू हैं, उनको तो अज्ञान ही अच्छा लगता है। उनको तो जो है अज्ञान में पड़े रहना ही उनको अच्छा लगता है। वो नहीं चाहते कि जीवन के अंदर प्रकाश आए, कुछ नया उनके जीवन में घटे, कुछ परमात्मा की झलक उनको मिले। उनको क्या है, अंधकार ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पहला व्यवहार क्या है, उल्लू या तुम, यानी उल्लू के समान व्यवहार, अर्थात अज्ञानता का प्रिय होना। तो जिनके भीतर ये व्यवहार है, तो इस मंत्र में हमने प्रार्थना करी है परमात्मा से, जही एक शब्द आया है। जही का अर्थ क्या है कि इसको मार। कौन मारे? तो लिखते हैं कि इंद्र यानी परमात्मा जो इस प्रकार का व्यवहार है उल्लू की तरह, अज्ञानता का प्रिय होना, इसको मुझसे दूर कर। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति ही अंधविश्वासी होता है और वही व्यक्ति हर तरीके के पाप करता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं कि वो हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करे और जैसे उल्लू होता है उससे हमको हटाए, हम लोग उल्लू की तरह ना रहें। अब इस मंत्र का जो अगला पद है वो है शुशुलूक यातुम। शुशुलूक यातुम अर्थात भेड़िए के समान व्यवहार। अब उल्लू आपको समझ में आ गया। उल्लू क्या होता है? जिसको अंधकार प्रिय होता है, वो क्या है? उल्लू। ठीक। अब दूसरा क्या है? भेड़िया। अब भेड़िया क्या है? भेड़िया देखो प्रसिद्ध है अपनी क्रूरता के कारण। भेड़िया क्रूर होता है। तो मंत्र कहता है कि जो शुशुलूक यातुम अर्थात जो भेड़िए के समान व्यवहार है, उससे भी परमात्मा हमको जो है दूर करे। देखो आपके पास में 2 मार्ग हैं, एक क्रूरता का मार्ग है और एक दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है। अब ये आपको देखना है आप कौन से को चुनोगे। आप दया के मार्ग को चुनोगे, करुणा के मार्ग को चुनोगे, या फिर क्रूरता के मार्ग को चुनोगे। देखो वेद परमात्मा की वाणी है और वेद के अंदर परमात्मा क्या कह रहे हैं? शुशुलूक यातुम अर्थात ये जो भेड़िए के समान जो व्यवहार है ना, इसको जही यानी मार। कौन? इंद्र यानी परमात्मा। कि परमात्मा जो है ये जो हमारे भीतर यदि इस प्रकार का कोई भी आचरण है क्रूरता वाला, उसको दूर करे। ये हमने क्या है? प्रार्थना करी है परमात्मा से। मैं कई बार देखता हूँ, और ऐसा नहीं है कि जो लोग जानवरों की हत्या कर रहे हैं
बहुत से लोग क्या हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ कुत्तों तक को खाया जाता है, जहाँ वो किसी को नहीं छोड़ते। वो चींटियों तक को खा रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको वो खा रहे हैं। और मतलब कितनी क्रूरता उनके अंदर होगी, अपने जीव के स्वाद के लिए वो कितना पाप कर रहे हैं वो लोग। और हत्या तो देखो किसी की भी ठीक नहीं है। अब ऋषि दयानंद कहते हैं गौ करुणा निधि के अंदर बड़े दुखी होकर कि जब ये सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे तब क्या तुम इंसान को भी खाना शुरू करोगे। और ये देखो बात है, जो मांसाहारी है उसके लिए तो मांस मांस है। जो हिंदू धर्म के अंदर भी मांस खाते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि वो गाय को बहुत पूज्य मानेंगे। भाई जिसने मांस खा लिया, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो सूअर का हो, चाहे वो बकरे का हो, चाहे मुर्गी का हो, मांस तो मांस ही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किस चीज़ का आदमी खा रहा है। तो मांस खाना ही क्या है, क्रूरता है। हमको अपने भीतर करुणा का व्यवहार लेकर आना है। कई बार हमने भी देखा है कि कुछ जगह जैसे घर के अंदर चींटियाँ निकल जाती हैं, तो हम लोग क्या है, सीधा लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। उससे क्या होता है, चींटियाँ मर जाती हैं। मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन ये कार्य तब करना है जब कोई विकल्प ना रहे। क्योंकि पहले क्या होता था, घर में परिवारों में आटा डाल दिया जाता था, हल्दी डाल दी जाती थी, चींटियाँ सारी गायब हो जाती थी, चली जाती थी सारी चींटियाँ। लेकिन अब क्या है, हम लोग तुरंत कर देते हैं काम। अच्छा, अभी मेरे पास मेरा विद्यार्थी आया एक, और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा क्या दिखा रहा है। उसने क्या दिखाया, मोबाइल के अंदर एक फ़ोटो दिखाई, और फ़ोटो में क्या था, एक मरा हुआ सांप पड़ा था। यानी वो दिखाना चाह रहा था, बड़े खुश हो गए कि मैंने सांप को मारा है आज। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, आपने इस सांप को मारा है, आपको पहली कोशिश ये करनी थी कि इसको मारना नहीं था, इसको जो है छोड़ना था। क्योंकि सभी सांप पहली बात तो जहरीले नहीं होते, बहुत कम सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। उनकी प्रतिशतता जो है ना, मुश्किल से 10% है। यदि 100 सांप है ना, तो 100 में से 90 तो बिना जहर वाले ही होते हैं, 10 होते हैं जहरीले। दूसरा क्या है, रक्षा के लिए कार्य करना बड़ा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई पाइप जैसे होता है नहीं, और यदि पाइप को आप सांप के आगे भी करो तो सांप को ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल है। दूसरी तरफ से आप यदि कोई बोरी है, कोई कट्टा है, उसको बांधो तो वो उसके अंदर घुस जाता है। इस तरीके से भी सांप पकड़े जाते हैं। ठीक, मैंने भी अपने गुरुकुल के दौरान जो है एक सांप को गौशाला के अंदर आ गया था। मेरे साथी ने कहा कि इसको मार दे। मैंने उसको मारा नहीं, छोटा ही था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था। चिमटे से पकड़ के उसको मैंने बराबर वाले खेत के अंदर डाल दिया था। चाहते तो हम भी मार सकते थे, लेकिन जो ये मारना है ना, ये क्रूरता जो है, ये बाद की चीज़ है। जब कोई विकल्प ना रहे तब ऐसा करना है। ये नहीं कि पहली ही स्थिति में आप सीधा जो है मारने मरने पर आ जाओ। क्योंकि अहिंसा का अर्थ ही क्या है, वैर भाव का त्याग। किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखना। तो कोशिश क्या करनी है, अपने भीतर ये जो भेड़िए के समान जो व्यवहार है, यानी क्रूरता का व्यवहार है, क्रूरता का प्रिय लगना है, इसको जो है छोड़ना है। अपने भीतर दया लेकर आनी है, अपने भीतर करुणा लेकर आनी है सभी प्राणियों के प्रति। सभी प्राणी मात्र के प्रति आपके भीतर करुणा होनी चाहिए। तो मंत्र में पहले क्या कहा है, उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहि श्वयातुम उत कोकयातुम। तो उल्लू के समान जो व्यवहार है उसको छोड़ना है, यानी अज्ञानता का प्रिय नहीं होना है, ज्ञान का प्रिय होना है। दूसरा, शुश्लूकयातुम अर्थात क्रूरता नहीं करनी है, करुणा का व्यवहार लाना है अपने भीतर, दया का व्यवहार लाना है। तीसरा है श्वयातुम। श्वयातुम का अर्थ होता है कुत्ते के समान व्यवहार। अब कुत्ते के समान व्यवहार क्यों लिखा है यहाँ, क्यों कहा है? देखो, कुत्ते का एक व्यवहार होता है कि कुत्ता अपने जो साथी कुत्ते होते हैं, यानी जो जाति वाले होते हैं, उनसे तो करता है झगड़ा, और जो दूसरा होता है उसके सामने क्या है, सिर हिलाता है, दुम हिलाता है। यानी ये कुत्ते का व्यवहार है कि जो अपने स्वजातीय होते हैं ना, उनके तो खिलाफ रहता है।
और जो दूसरे होते हैं उनके सामने जो है दुम हिलाएगा, सिर हिलाएगा, ठीक, चाटुकारिता करेगा। तो ये व्यवहार भी बड़ा गलत है। जैसे कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश का साथ नहीं देते, अपने राष्ट्र का साथ नहीं देंगे, दूसरों का साथ देंगे। ऐसे लोग जगह जगह जो है आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन के पीछे उनका कोई ये नहीं है कि उनके दिल में कोई पीड़ा है, वो खाली दिखावा है, वो खाली अराजकता फैलानी है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो है हमास के समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा ही मार्च निकाला गया। इसमें लगभग 400-500 लोग जुड़े, बड़ा मातम मनाया गया, बड़ा दुखी हुए वो लोग, बहुत सारे उन्होंने नारे लगाए, इज़राइल के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ गलत बोला उन्होंने, ठीक। ऐसा लगा कि बड़े दुखी हैं ये लोग। लेकिन अभी 2-3 दिन की बात है, वो शायद 10-15 दिन पहले की बात है, अभी 2-3 दिन की बात है, सर सैयद अहमद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, उनकी जयंती थी। तो उस पर एक बड़ी दावत का आयोजन करा गया। तो जो लोग कल तक मातम मना रहे थे ना, तो ऐसा सुनने में है कि उन्होंने जो है क्विंटल मीट और पता नहीं, मतलब इतनी उन्होंने दावत उड़ाई, बहुत ज़्यादा। तो ये इनके मातम थे। तो ये मातम नहीं है, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के समान व्यवहार है इनका, ठीक। दूसरों के सामने जो है दुम हिलाना, दूसरों की ही प्रशंसा करना, दूसरों का ही साथ देना, ये इस प्रकार के लोग हैं। तो वेद कहता है कि हमारे भीतर जो है ये कुत्ते वाला व्यवहार भी नहीं होना। कुत्ता अपनी जाति वालों से झगड़ा करता है और दूसरों के सामने जो है दुम हिलाता है। अब कई सारी ऐसी कहानी है जो आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी होंगी। जैसे एक कहानी आती है कि एक कुत्ता जो है, रोटी का टुकड़ा उसके पास में था और वो जो है नदी को पार कर रहा था पुल के ऊपर से। तो जैसे ही उसने जो है, पुल बहुत चौड़ा नहीं था, साइड में देखा तो वो क्या देखता है, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अब उसको अपनी परछाई दिखाई दी तो उसको लगा कि भाई इसके पास भी रोटी का टुकड़ा है, और उसने क्या करा, उसने कहा इसका भी छीनूंगा, इसको भगाऊंगा, और भौंकने लग गया। अब परछाई तो उसकी ही थी, जैसे ही भौंका रोटी का वो टुकड़ा भी गया। एक कहानी और आती है कि एक कुत्ता जो है एक ऐसे महल के अंदर चला गया जो शीशे का था। अब वो जहाँ भी देखे उसको जो है अपनी परछाई दिखाई दे, लेकिन उसको क्या लगा ये कोई दूसरा कुत्ता है। वो भौंके तो दूसरे वाला भी भौंके, वो घुर्राए तो दूसरे वाला भी ऐसे ही करे, वो आगे बढ़ के झपट्टा मारे तो शीशे वाला भी ऐसे ही करे। और ये कहते हैं कि कुछ समय बाद जब देखा गया तो वो कुत्ता मरा हुआ मिला। कहने का अर्थ क्या है, कुत्ते का व्यवहार क्या है, अपने ही लोगों से लड़ना, अपने ही लोगों का साथ ना देना। ये जो इस प्रकार का व्यवहार है ये श्वयातुम अर्थात ये कुत्ते के समान व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। वैसे ध्यान हमेशा ये रखना है कि साथ न्याय का देना है, न्याय के पक्ष में रहना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला क्या था, उलूक यातुम यानी उल्लू की तरह नहीं होना, यानी अज्ञान प्रिय नहीं होना। दूसरा क्या है, शुशुलूक यातुम भेड़िए के समान भी नहीं होना कि क्रूरता करें। तीसरा क्या है, श्वयातुम अर्थात जो है हमको श्वयातुम यानी कुत्ते की तरह भी नहीं होना। अब इसमें जो अगली बात कही गई है मंत्र में कहते हैं कि कोक यातुम, कोक यानी पक्षी जो हैं, कुछ लोग कबूतर भी कहते हैं, कुछ लोग चिड़ियाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं इस शब्द का। तो ऐसा कहा जाता है या शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जो ये कबूतर है ये बहुत अधिक कामुकता के प्रतीक हैं। तो यहाँ ये कहने का प्रयास करा गया है या वेद मंत्र ये समझाना चाहता है कि जीवन के अंदर संयम बेहद आवश्यक है। जीवन में जितना हम संयमित रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कि जो आहार भय निद्रा मैथुन आदि जो है सभी के भीतर एक जैसा है, जानवरों में भी है और मनुष्यों में भी है।
तो जितनी भी विषय वासनाएं हैं, काम हैं, सारी सामान्य चीज़ें हैं, कोई विचित्र चीज़ें नहीं हैं, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई हैं। लेकिन फिर भी आत्म संयम आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी महत्ता है और वो उतने तक रहे तो ही अच्छा लगता है। अति किसी भी चीज़ की बेकार है, तो इसलिए बहुत अधिक कामुकता भी उचित नहीं है। तो यहाँ यही समझाया गया है कि कोक या तुम, जिस तरह कबूतर होता है, चिड़े होते हैं, उस तरीके से बहुत अधिक कामातुर नहीं होना है, जीवन में संयम रखना है। ठीक। उसके पश्चात 5वां आता है सुपर्ण यातुम उत गृध्र यातुम। सुपर्ण यातुम मतलब क्या है कि गरुड़ के समान व्यवहार। अब गरुड़ के समान व्यवहार जो है, तो ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ के पंख बड़े अच्छे होते हैं और उसको अपने पंखों का बड़ा अभिमान होता है, घमंड होता है उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करी जा रही है कि मेरे भीतर का जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको भी वो नष्ट करे, क्योंकि अहंकार जो है वो व्यक्ति से जो है बहुत कुछ गलत कराता है। गलत तो ये सारी ही चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, सारी ही चीज़ें गलत हैं, लेकिन अहंकार के कारण या मद के कारण व्यक्ति दूसरे को कुछ नहीं समझता। उसको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे धनी हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तो ये जो अहंकार है, ये भी नाश करा देता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो बल का हो। क्योंकि इस संसार में देखो स्थायी कुछ भी नहीं है। यहाँ हर कुछ या सब कुछ कहें तो एक जाने वाला है, समय के साथ में जो है नष्ट होने वाला है। तो इसलिए ये जो व्यवहार है सुपर्ण यातुम, यानी अहंकार का व्यवहार, घमंड का व्यवहार, ये भी नहीं रखना। धन है तो दूसरों की सहायता करो, दिखावा नहीं करना। शक्ति है तो दूसरों की सहायता करो, और सुंदरता है तो विनम्र रहो, क्योंकि माता पिता के कारण मिली है, परमात्मा के कारण मिली है, हम कुछ लिखवा के नहीं लाए चीज़ों को। तो ये जो व्यवहार है, अहंकार का व्यवहार है, जो गरुड़ के अंदर होता है, इससे भी बचना है। ये व्यवहार भी किसी भी पक्ष में सही नहीं है। और अंत में लिखते हैं कि गृध्र यातुम। गृध्र कहते हैं हम लोग जो गिद्ध होता है, ठीक है। गिद्ध क्या करता है, गिद्ध के बारे में लिखते हैं कि गिद्ध लोभी होता है। तो लोभ सब पापों का कारण है। ऋषि दयानंद ने बड़ा जोर दिया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि लोभ से बचना है। वो कहते हैं कि काम और क्रोध से भी ज़्यादा भयंकर होता है लोभ। इसलिए हम लोग पढ़ते कि माँ गृध्र कस्य स्वित धनम, माँ गृध्र कस्य स्वित धनम, यानी किसी के धन का लोभ मत कर। और यहाँ क्या कहा है, गृध्र यातुम, यानी गिद्धों के समान व्यवहार ना करा जाए। ठीक। एक कहानी आती है सांख्य दर्शन के अंदर। हालांकि सांख्य दर्शन में सूत्र हैं, कहानी नहीं है, लेकिन सांख्य दर्शन के कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनके अंदर सूत्र किसी कहानी को बताते हैं। तो उसके अंदर जो वो कहानी है वो महाभारत में भी आती है और भी कई सारी चीज़ों में आती है। तो उसके अंदर क्या आता है कि एक पक्षी था, वो गिद्ध ले लो या फिर वो बाज ले लो, उसके पास में जो है टुकड़ा था मांस का, ठीक, और वो छक चुका था। अब छकने के बाद में उसने क्या करा, जो बचा हुआ था उसको भी साथ में ले लिया और उड़ने लगा। तो उसके जो साथी थे वो उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति है, लोभी चाहता है दूसरे का भी मुझे मिल जाए। और वो दूसरे वाला क्या था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो हुआ क्या, उनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े के पश्चात जो मांस का टुकड़ा भी छूट गया और चोटें आई, वो एक अलग है। तो वो गिद्ध या वो बाज ये विचार कर रहा है कि यदि मैं इसको खुद ही छोड़ देता तो ना तो मुझे इतना दुख होता, ना इतना कष्ट होता, ना इतनी चोटें लगती। तो मतलब यही है कि अपना अधिकार लेना ये धर्म है, लेकिन दूसरे के अधिकार के ऊपर कब्जा करना ये गिद्ध के समान व्यवहार है। तो ऐसा व्यवहार भी मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी लोभ की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब इस मंत्र में हमको 6 चीज़ें बताई। पहली चीज़ क्या थी, अज्ञान।
अज्ञान से बचना है। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि वो अज्ञान को हमसे दूर करे। दूसरा क्या था, क्रूरता। क्रूरता को जो है करुणा के साथ जीतना है, अपने भीतर करुणा लेकर आनी है। तीसरा क्या है, कुत्ते के समान व्यवहार, अर्थात अपने ही लोगों से झगड़ा करना, अपने ही लोगों से द्वेष करना, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा यदि सफल होता है तो हमको खुश होना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे की सफलता देखकर दुखी होता है ना, वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन जो दूसरे की सफलता को भी अप्रिशिएट करता है, खुश होता है, वो हमेशा सफल हो जाएगा जीवन में, वो दुखी नहीं रहेगा। चौथा क्या है, कोकयातुम, यानी विषय वासनाएं ठीक हैं, परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई हैं, लेकिन आत्म संयम बेहद आवश्यक है। फिर क्या है, गरुड़ के समान अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। और अंत में क्या कहा है मंत्र में कि लोभ की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। दूसरों के पदार्थों का लोभ नहीं करना है। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो मिले वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये नहीं कि हम दूसरे के धन को जो है अधिकार करना चाहें, उसको जो है लूटना चाहें। तो इस मंत्र में जो है 6 पशु पक्षियों के माध्यम से 6 दुर्गुणों का वर्णन करा गया है, और ये कहा गया है कि हम लोग इन दुर्गुणों से दूर हटें। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी।